इस वीडियो में हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ये चार नीचे वाले, लगभग सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। इतिहास को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन, ठीक है, तीसरा जो है वो आधुनिक। प्राचीन इतिहास जो है हम लोग किस चीज़ से शुरू करेंगे? पाषाण काल को हटा देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर हम लोग धार्मिक आंदोलन को देखेंगे, बुद्ध और जैन को, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे प्राचीन इतिहास में, फिर मौर्योत्तर काल को देखेंगे जिसमें गुप्त वंश, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश को पढ़ेंगे। तो इसके बाद प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास हम लोग अरबों का आक्रमण देखेंगे, बाकी सब देखेंगे। तो यहाँ पर बिना समय गंवाते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास का जो डिफिनीसन होता है ना, बीते काल में घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन हमारा परिभाषा एक ही है, बीते काल में समयों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब हम काल का जिक्र आ गया, काल, तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का भी इतिहास होगा। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति को ही देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के जो काल हैं, कालखंड हैं, बड़े बड़े कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कालखंड है महाकल्प, दूसरा जो है युग, तीसरा है कल्प, ठीक है। महाकल्प को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईरा। युग को हम लोग इपोच कहते हैं, इपोच। कल्प को हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड। आशा करते हैं अभी तक तो समझ में नहीं आया होगा, फिर भी हम समझाएंगे, ठीक है। महाकल्प कहते किसे हैं? अब इन तीनों में हम समझाएंगे। बहुत सारे युग मिलने से महाकल्प बने हैं। मान लेते हैं ये महाकल्प है, ठीक, महाकल्प है, तो बहुत सारे युग इसमें आएंगे, बहुत सारे युग, और बहुत सारे कल्प को मिलने से युग बनेगा। तो बहुत सारे कल्प मिलने से युग बनेगा और बहुत सारे युग मिलने से महाकल्प बनेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिटाइए, इसको मिटा कर रखिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कालखंडों को लिख दिए गए हैं। तो पहला जो कालखंड है प्री पैलियोजोइक है, दूसरा जो है पैलियोजोइक को पढ़ेंगे, तीसरा में हम लोग मेसोजोइक को पढ़ेंगे, मेसोजोइक को, चौथा है सीनेजोइक को, पांचवा है नियोजोइक को। ये जो है महाकल्प हैं, 5 महाकल्प हैं बड़े बड़े, ठीक है। 5 महाकल्पों को बहुत सारे कल्प में हम लोग विभाजित करेंगे। प्री पैलियोजोइक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पैलियोजोइक को हम लोग प्राथमिक युग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग द्वितीयक युग कहते हैं।
ठीक है। मेसोजोइक को द्वितीयक युग, इसे तृतीयक युग। ठीक है। सीनेजोइक को तृतीयक युग, नियोजोइक को चतुर्थ। ठीक है। प्री पैलियोजोइक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। प्री पैलियोजोइक को दो भागों में, कल्पों में बांटते हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। दो कल्प, आर्कियन और दूसरा जो है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। आर्कियन, आर्कियन। ठीक है। आर्कियन जो वो युग होता है, इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम युग है। इस समय बड़े बड़े चट्टान रहते हैं पृथ्वी पर। ग्रेनाइट और नीस आदि के। ठीक है। आर्कियन युग में बड़े बड़े चट्टान होते हैं। प्री कैम्ब्रियन में समुद्र में शैवाल एवं छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, होने लगती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन भी करते जाइए, डिलीट करते जाएंगे। ठीक है। आर्कियन युग में बड़े बड़े चट्टान ग्रेनाइट के यूज होने लगता है। ठीक है। ग्रेनाइट रहते हैं उस समय। प्री कैम्ब्रियन में समुद्रों में छोटे छोटे शैवाल की उत्पत्ति होने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपने पिछला उतार लिया है, नहीं तो पोज करके आप पीछे बैक जाकर उतार सकते हैं। ठीक है। पैलियोजोइक युग, पैलियोजोइक युग को हम लोग 6 कल्पों में बांटते हैं। 6 कल्पों में। लिखने का ज़्यादा ये नहीं था जगह, इसलिए उसे डिलीट करना पड़ा। पैलियोजोइक को हम लोग 6 कल्पों में बांटते हैं। तो 6 कल्प जो हैं कैम्ब्रियन है। पहला जो कल्प है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। दूसरा है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन कल्प। सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ऑर्डोविशियन कल्प, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन। ठीक है। कार्बोनीफेरस, यह डियोनियन जो युग है मत्स्यों का युग है। इसमें मत्स्य का काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगा था। डियोनियन, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा फेरस। ठीक है। फिर जो है पांचवा जो है पर्मियन है। चलिए अब हम लोग एक एक को देखते हैं। आशा करते हैं सब दिख रहा होगा। कार्बोनीफेरस। ठीक है। कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है। चलिए कैम्ब्रियन युग जो है इसमें विंध्य पर्वत का विकास हुआ था। कैम्ब्रियन युग में किस चीज़ का विकास हुआ था?
विंध्य पर्वत का। कैम्ब्रियन युग की बात करें, वहाँ तक देखे थे समुद्र में सूक्ष्म जीव का विकास होने लगा था। इसमें समुद्री घास, विंध्य पर्वत, समुद्री घास, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगा था, समुद्री घास, घास आदि का विकास होने लगा था कैम्ब्रियन युग में। साथ में समुद्र में ही क्या होने लगा था, बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास। छोटे छोटे जो हम लोग क्या बोलते हैं, कीड़े होते हैं, बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास। इसी युग में होने लगा था, कैम्ब्रियन युग में ही। अब आइए ऑर्डोविशियन को देखते हैं। ऑर्डोविशियन जो है, ऑर्डोविशियन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ऑर्डोविशियन में क्या है ना कि जो उत्तरी अमेरिका जो था, उत्तरी अमेरिका महादेश, का आधा भाग इस समय पानी से डूबा हुआ था, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, ऑर्डोविशियन में इतना ही देखना है। सिल्यूरियन में जो है रीढ़ वाले जीवों का भी विकास होने लगा। तो सिल्यूरियन में क्या होता है, रीढ़ वाले जीवों का विकास। रीढ़ वाले जीवों के विकास, मछलियों का भी विकास होने लगता है इसमें, ठीक है। और रीढ़ वाले जीवों का विकास, मछलियों और प्रवाल भित्तियों का भी विकास होने लगता है। डियोनियन में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मत्स्य वर्ग का विकास होता है, इसलिए इसे मत्स्य युग कहा जाता है। इसे मत्स्य युग भी कहते हैं। मत्स्य में रीढ़ भी होता है, ठीक है। तो डियोनियन, हाँ सिल्यूरियन। चलिए, डियोनियन में बड़े बड़े मछलियों का विकास होने लगता है, इसीलिए इसे मत्स्य युग भी कहते हैं। इसके बाद जो है कार्बोनीफेरस, बड़े बड़े पेड़ पौधों का, इस युग में डियोनियन जो है ना, इसमें उभयचरों का भी विकास होता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधों का विकास होता है जो लगभग 60 से 100 फीट लंबे होते हैं, ठीक ना। ये आगे जाकर क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं भूकंप के कारण पृथ्वी में दब जाते हैं, और आज हम लोग कोयला इसी से निकालते हैं, तभी इतना ज़्यादा कोयला निकलता है, ठीक ना। तो बहुत पहले कार्बोनीफेरस युग में ही बड़े बड़े पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, तो उन्हीं को हम लोग निकालते हैं, ठीक ना।
कोयला के रूप में। परमियन युग जो है, इस काल में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब पृथ्वी पर अस्तित्व में आ जाता है। आशा करते हैं आप यहाँ तक उतार लीजिए। 1 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए रुकते हैं। तो आइए, पैलियोजोइक मतलब प्राथमिक युग हो चुका है। तो अब तक हम लोग प्री पैलियोजोइक को पढ़ लिए, पैलियोजोइक को पढ़ लिए, मेसोजोइक को पढ़ना बाकी है। मेसोजोइक को जो है 3 कल्पों में बांटते हैं। मेसोजोइक को जो है 3 कल्पों में बांटते हैं। मेसोजोइक को कितने कल्पों में बांटते हैं? ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस। जुरेसिक, क्रीटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस। अब तक हम लोग 6 2 8 3 11 कल्प, हाँ 8 कल्प को बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3 कल्प 11 कल्प हो जाएंगे टोटल। तो ट्रियासिक युग के बारे में जानते हैं। तो ट्रियासिक युग में इस समय क्या होता है? रेंगने वाले जीव का विकास होने लगता है। रेंगने वाले, जो रेंग कर चलते हैं, सर्प, सांप हो गया और भी बहुत सारे जीव, इसमें जो होते हैं कूद फांद कर चलने वाले जीवों का विकास होता है, ठीक ना। इसमें है उभयचरों का भी विकास हो जाता है, ठीक है, उभयचरों का विकास हो जाता है, उड़ने वाले जीवों का। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा जो भी समझाने के लिए मिल रहा है उसे समझा रहे हैं। तो ट्रियासिक युग, इसमें रेंगने वाले जीवों का बड़े पैमाने पर विकास होता है। ट्रियासिक युग, ठीक ना। साथ ही भारत में धारवाड़ मतलब गोंडवाना लैंड, आगे जाकर बताएंगे, गोंडवाना लैंड का भी तो इसी युग में होने लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट जो है जुरासिक, इसमें जो क्या बोल रहे थे, उछलकर चलने वाले, तो ये सब जो जीव जो थे ना, ज़्यादातर जो थे जुरासिक युग, इसमें डायनासोर, और कंगारू, आदि का विकास होता है। क्रीटेशियस में होता है कछुए का, तो दिख रहा होगा, आशा करते हैं। तो क्रीटेशियस में हो जाता है, कछुए का विकास होता है। साथ में कछुए का विकास होता है, साथ में उत्तरी अमेरिका में रॉकी एवं दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का
दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का विकास होता है। चलिए, जुरासिक युग, डायनासोर, कंगारू, ये सब जीवों का विकास होता है। इसमें उभयचरों का भी विकास होता है, उड़ने वाले भी जीवों का, जो स्थल पर भी चले, उड़े भी। चलिए नोट डाउन कीजिए। ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस। इसमें जो ट्रियासिक जो युग है ना, इसे एज ऑफ रेप्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्रीटेशियस जो युग है, एक चीज़ और विकास होता है, महाराष्ट्र के लोनार झील का। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। महाराष्ट्र में जो लोनार झील था ना, उसको, वो जो होता है ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीनेजोइक युग को। चलिए, 6 2 8 3 11, 11 5 17 2 18। सीनेजोइक को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। इसको डिलीट करते हैं, आशा करते हैं हो गया होगा। तो इनमें है पैलियोसीन, 5 भागों में बांटते हैं। पैलियोसीन, इयोसीन, ठीक है, प्लायोसीन, प्लायो है, प्लायो, इयोसीन, ओलिगोसीन, ठीक है। इसके बाद जो है मायोसीन, लास्ट में जो है, लास्ट इसका एज जो आता है प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति जो है टर्सरिक युग के प्लायोसीन काल में हुआ था। याद रखिए, मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना नोट डाउन कीजिए। पैलियोसीन नहीं, पेलियोसीन, पेलियोसीन। पैलियोसीन में जो होता है ना, सबसे पहला चीज़ प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है। प्राइमेट कहते क्या है? बानर मानव, और चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटन, इन चारों को मिलाकर प्राइमेट कहते हैं। ऐसा माना जाता है इन चारों से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। प्राइमेट की उत्पत्ति पैलियोसीन में बानर मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगटन, इन्हीं को प्राइमेट मानव बोलते हैं। आइए इयोसीन में। इयोसीन में जो है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होती है। इयोसीन में ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय में कौन आ गया? ट्रांस हिमालय में आ गया लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणियाँ, जास्कर, बहुत सारी श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में होती है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में होती है। हिंदू कुश भी आ जाता है इसमें, इयोसीन काल में ही उत्पत्ति होती है ट्रांस हिमालय में। हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत का विकास इयोसीन काल में होता है। ठीक ना, ट्रांस हिमालय। अब दूसरा जो है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति होती है। मायोसीन में मध्य हिमालय, और ये इसमें प्लायोसीन में शिवालिक। प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए आशा करते हैं नोट डाउन हो चुका होगा। ठीक है, प्लायोसीन काल में बोला जाता है पहला जो मानव आए वो प्लायोसीन काल में ही आए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसी काल में प्लायोसीन, टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का उत्पत्ति होता है, जो मानव का पहला पूर्वज माना जाता है। ठीक ना, इसी से मानव का विकास होता गया। चलिए डिलीट करते हैं इसको। नियोजोइक जो युग है, चतुर्थ युग, इसको दो कल्पों में बांटते हैं। जो पहला जो हो गया प्लीस्टोसीन, दूसरा जो हो गया हेलोसीन। प्लीस्टोसीन, इस काल में भारत में मानवों का मानवों के का रहने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये जो एज है वो है 10 लाख से 10,000 10,000 वर्ष पूर्व का समय। हेलोसीन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा चीज़ हेलोसीन में ही पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो यहीं तक था हमारा जो पृथ्वी उत्पत्ति से काल का बंटवारा जो किए हैं, यहीं तक। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एजुकेशन। स्टडी वर्ल्ड IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।